सैनी, महतो, मुरारी सब ये पूरे गाजियाबाद से गाजीपुर तक जो है बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर ये इंडिया गठबंधन में जो एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की बात कर रही है, दूसरे तरफ जो है मोदी संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो संविधान नहीं रहेगा, हमारा हक अधिकार नहीं रहेगा, हम कैसे यहाँ जिएंगे? उसके लिए सारे लोग अब खड़ा हो चुका है, जान चुका है। तो इसलिए इंद्राज मौर्य मौर्य है जी। भैया राजकुमार सोनी सोनी मौर्य। आप क्या हैं? कुशवाहा। यानी कहा जाए तो समाजवादी में सब बिरादरी आ रहा है। सब बिरादरी है। ये वोट में इस बार लड़ाई जो है, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देखना शुरू कर दिए हैं इंडियन न्यूज डे और इस वक्त मैं जौनपुर में है। आप देख सकते हैं ये समाजवादी है और कहा जाए तो जन अधिकार पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है और जौनपुर में मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ से कौन विजयी होगा। और 400 पार का नारा मोदी जी दिए हैं, क्या वही हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी, क्योंकि आपका बहुत चर्चा है पूरे देश में कुटिया वाला कहा जाए जो सॉन्ग है, क्या कहेंगे? हम आपका सबसे पहले जनपद जौनपुर में स्वागत करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं पूरे देश में जिस तरह चर्चा है, आज इंडिया गठबंधन का भी चर्चा चल रहा है पूरे देश में। और अगर मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अगर आ गई तो जो बहु बेटियों को गहना है, जो मंगलसूत्र है, ऐसा भी इंडिया गठबंधन वाले 10-10 बच्चा पैदा करने वालों में बांट देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब मोदी जी को ये एहसास हो गया कि इंडिया गठबंधन आ रहा है। उनके जो वाणी है, जिस तरह से वो अपना बयानबाजी अब कर रहे हैं, और उनको पता है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और हम तो खास तौर से आप जनपद जौनपुर से हैं, जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से पीडीए के बहुत अच्छे नेता पीडीए की सरकार बनने एक तरह से जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आपको मैं बताना चाहता हूं जो यहाँ से प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वह एक दलित पिछड़े समाज के नेता हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। भैया ये बताइए, कहा जा रहा है बाबू सिंह कुशवाहा के आप पार्टी के कहा जाए तो कार्यकर्ता हैं, ऊपर से देख सकते हैं जेएपी वाले कार्यकर्ता हैं, कहा जा रहा है बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं, लोग बता रहे हैं, क्या कितनी बात में सच्चाई है? जी, इस देश से बाहर नहीं है, इस देश में कहीं भी लड़ने का अधिकार है। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं वाराणसी जिला से हूँ, मैं यहाँ पर रैली में कुछ लोग हमारे लोग आए हैं 150 की संख्या में, जो अदर जिलों से सटे हैं, वो इसलिए बाबूजी बुलाए थे कि वहाँ पर स्थिति क्या है इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ पर हम लोग को रिपोर्ट देना था। हर जगह इंडिया गठबंधन की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। उसका मेन कारण क्या है कि जो ये संविधान पर घात हो रहा है ना, अभी बीजेपी वाले संविधान पे घात हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो कह रहे हैं संविधान सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं है। देखिए, अगर सुरक्षित होता, एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के ऊपर मोटो लिखा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने गलत लिखा था? आप बताइए अमीर, क्या बाबा साहब ने कहा? आप लोग बोलिए, क्या गलत लिखा था बाबा साहब ने? अगर बाबा साहब ने सही लिखा था तो मोदी जी ने क्यों लिखवाया? या तो धर्मस्थो तथो जया, लेकिन लिखवा नहीं पाए क्योंकि उनको 400 पार होने के बाद लिखवा पाएंगे, ये बात उनको पता है। आम जनता को नहीं पता है। आम जनता को अंग्रेज के नियम कानून में पता है। दूसरी नियम देखिए, इस देश में जो संविधान है, संविधान का मतलब है सम प्लस विधान, सब माने समान, विधान माने व्यवस्था। इस देश में जीने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। उसके तहत हरियाणा पंजाब में कुछ ज़मीनें चौधरी चरण सिंह के ज़माने में मिली लोगों को, आज उससे छीनने के लिए कृषि के कानून बनाए। अब देखिए, तीसरे अध्याय में वो साफ लिखे हैं कि किसान से और कंपनी से एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद किसान अपनी ज़मीन पर लोन नहीं ले सकता है, कंपनी लेगी उस जमीन पे लोन। अगर लोन लेकर कंपनी एग्रीमेंट तोड़ देगी तो हम मार किसने करने जाएंगे? हमारा तो बढ़िया कानून वापस। और दूसरी बात बता दीजिए, एक गरीब का मजदूर का बेटा, हम लोग मजदूर के आदमी हैं, एक गरीब का मजदूर का बेटा, हम सब गरीब मजदूर के आदमी हैं, 8 घंटा काम करते थे, 8 घंटा काम करते थे तो उसका हमें वेतन मिलता था। अगर हमारे घर ज़रूरत ज़्यादा तो हम एक्स्ट्रा काम कर लेते थे तो उसका हमें ज़्यादा पैसा मिल जाता था। अब मोदी जी नया कानून ले आए कि 12 घंटा खटो। क्या हम लोग इस देश में केवल मजदूर है या शूद्र हैं? मोदी जी का जो नियम कानून है वो संविधान नहीं है, वो मनुस्मृति है। इस बात को देश का हर निवासी समझ चुका है। देश संविधान से चलता। आप लोग मनुस्मृति खिलाफ है? आप लोग एकदम मनुस्मृति। देखिए, कौन कह रहा मनुस्मृति लागू होगा?
तो कह रहे हैं संविधान से। अच्छा एक बात बताइए, अगर मनुस्मृति लागू नहीं होता है ना, जो है जो लोग 400 चिल्ला रहे हैं वो 400 से हार रहे हैं, उनकी बहुत दुर्गति होने वाली है। उनको सांप सूंघ गया है, कुछ मिल नहीं रहा है। मीडिया और तमाम दलालों को खरीद करके फर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो है क्या कहते हैं दुगने मतों से जीतने वाले हैं। क्या कहते हैं ये मान लीजिए कि लगभग 8 लाख वोट माननीय बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ 8 लाख वोटों से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से पा रहे हैं। और पूरी जनता क्या कहते हैं खुशी से झूम उठी है जब से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सुना है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जैसे एक स्वच्छ और विचारशील संघर्षशील नेता जौनपुर की जनता के मिला है और सारा समाज लगा हुआ है। मैं पटेल समाज से हूँ लेकिन मेरा भी नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। हम लोग सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा के लिए दिन रात समाज से है, लेकिन अब आप नाम बाबू सिंह कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा है। सारे लोग हो गए थे क्या? बिल्कुल प्रभावित है क्योंकि उनका जो काम है करने का तरीका है हम लोगों ने पिछली सरकारों में देखा था। गरीब जनता के लिए उन्होंने योजना निकाली थी, क्या कहते हैं सफाई कर्मी की नौकरी जिसमें सबसे दुबले कुचले लोगों को बहुत सारा कई हजार नौकरी मिली। अगर मानी जी को आप लोग यहाँ से जिताओगे तो इस तरह की योजनाएं लाएंगे जो सबको उसका फायदा मिलेगा। आप बताइए लोग तो जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आप बताइए क्या लग रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत पाएंगे? यहाँ से धनंजय सिंह आ गए हैं, बताया जरा बसपा के क्या कहते हैं। और यही नहीं इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीत रही है। 400 वाले 400 से हार रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? इंद्राज मौर्य अब मौर्य है जी। आप भैया राजकुमार सोनी। सोनी है। सोनी मौर्य। आप क्या हैं? कुशवाहा। कुशवाहा। यानी कहा जाए तो समाजवादी में सब बिरादरी आ रहा है। सब बिरादरी है। ये वोट में इस बार लड़ाई जो है एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन जो है संविधान को बचाना चाहती है और इंडिया गठबंधन जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर इस बार इंडिया की सरकार बनाएंगे और सबको हक और हिस्सा मिलेगा। जो आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के अनुपात से उनको हक और हिस्सा मिलेगा। संख्या के अनुपात से उनको हक और हिस्सा मिलेगा। चाहे जिस बिरादरी का हो सबको हक हिस्सा मिलेगा। किसी का हक हिस्सा नहीं मारा जाएगा। ये जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो। जैसे बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आप लोग हैं जी। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव निषाद पार्टी के रहनुमा कहे जाने वाले संजय निषाद के कहा जाता है उनके लड़के को जिता दिया वहाँ से, फिर वो बीजेपी में भाग गए। हो सकता है बाबू सिंह कुशवाहा तो चोर है। बाबू सिंह कुशवाहा तो चोर है। निषाद को चूतिया बना करके 2022 का 21 का लखनऊ में पागल बना दिया। सारे निषाद को भर लिया काशीराम पार्क में और फिर उससे कहा कि हम करेंगे नहीं। कहाँ किया SC/ST में उनको कहाँ दिया? नहीं दिया। समाजवादी हमारी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग आए हमारी नाक काट दिए। गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये बहुजन पूरा खड़ा हो गया है, समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। कोई छूटने वाला SC/ST OBC माइनॉरिटी सब एक साथ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरीके से मौर्य सोनी पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश से शामली से लेकर के और सोनभद्र तक कहीं सीट नहीं मिल रही है। जौनपुर में नारा लगा रहा शेर आया कहाँ दिखा? चुप करके तो नामांकन किए दोनों। बताइए कौन किया है इतना बड़ा जलसा जो आज देखने का? बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री जी का मिला, किसी का मिला है इससे पहले? बताइए हमको। ये जन सैलाब का रोल है। लग रहा है धीरे धीरे सभी बिरादरियां जुड़ रही है, लेकिन ये वोट में तब्दील हो पाएगा? पूरा होगा। देखिए जिस दिन आए अल्पसंख्यक समाज जितना है, हमारा मुस्लिम भाई जितना है, वो आपके साथ खड़ा है। जितना ठीक है, कुशवाहा खड़ा है, निषाद खड़ा है, मल्ला खड़ा है, केवट खड़ा है, सैनी खड़ा है। किस को जोड़ेंगे? सब पूरी 85% एक साथ खड़ा हो गया। हाँ, सुनार बिरादरी से हैं। ये पूरी ताकत लगाए हैं। बीजेपी को माना जाता है। देखिए ऐसा है कि अब जुमले की सरकार नहीं चलेगी। मोदी जी जुमलेबाज है। अब जुमलेबाज है और सबसे बड़े झूठे हैं। इनको झूठ की डिग्री प्राप्त है। मोदी जी को जो है अब इनकी जो है चलने वाली नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 15 लाख। क्या कुछ कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे जौनपुर में क्या कुछ चल रहा है? भाई जौनपुर में सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं
कि यहाँ जो है जुमलाबाजी जो है सरकार का जो चल रहा है सब जान गया है। इनका जितने वादा था सब फेल हो गया है मोदी जी का। अरे गारंटी है, अरे गारंटी की घंटी चल रही है। गारंटी क्या है? महिलाओं की गारंटी है, कि छात्रों की गारंटी है, कि ये जो पेपर लीक हो रहा है उसका गारंटी है, कि किसानों पर गोली चल रहा है उसका गारंटी है। अरे किस चीज़ का गारंटी है बताइए ना हमको। और जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि कुशवाहा जी बाहरी हैं, हम नहीं कह रहे हैं भैया। नहीं आप प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बाहरी हैं, तो लोग कह रहे हैं बाहरी है, क्या यह है बात यह है कि जनता यहाँ का सब लोग जानता है कि वो आज से नहीं, जब मंत्री थे तब से जौनपुर में इनका जो है आना जाना, और घर जमीन भी लिए हैं, मकान ले लिए, मकान नहीं लिए हैं, जमीन है उनका, पहले से ही जमीन है उनका, जमीन है, सब जानता है, सारे लोग जानते हैं। बात यह है कि हम 85% के लोग ये समझ चुके हैं कि नहीं, इनको हटा करके भेज नहीं देंगे यहाँ से, तो ये देश में जो कोयला बिजली पानी सब बेच दे रहे हैं, तो वो बचेगा कैसे? जो बचा है उसी को बचा लीजिए। ये जो वादा किए थे कि 18 लाख रुपया काला धन ले आएंगे, सबके खाता में जाएगा, गया? रोजगार मिला, रोजगार के कहे थे मिला, 2 करोड़ रोजगार देने का बात किए थे, मिला? तो ये सारा जनता जो है 10 साल इनको मौका दिया, 10 साल में ये जान गया। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, कुशवाहा मौर्य सब हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो आप लोग के साथ कैसे जुड़ेंगे? अरे कुशवाहा का बात मत करिए, साक, सैनी, महतो, मुरारी सब, ये पूरे गाजियाबाद से गाजीपुर तक जो है बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर ये इंडिया गठबंधन में, जो एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की बात कर रही है, दूसरे तरफ जो है मोदी संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो संविधान नहीं रहेगा, हमारा हक अधिकार नहीं रहेगा, हम कैसे यहाँ जिएंगे? उसके लिए सारे लोग अब खड़ा हो चुका है, जान चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई यहाँ सिंह नहीं जीतेगा, केवल बाबू सिंह जीतेगा, केवल बाबू सिंह जीतेगा, केवल बाबू सिंह। कृपा शंकर सिंह, अरे कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह, सुनिए, कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस समय खुद ही इंडिया गठबंधन में सब लोग शामिल है। अब ये कहें कि मतलब जो है यहाँ आकर के पैसा से, नोट से हम रुपया से खरीद लेंगे, अरे भाई तो यहाँ कौन जानता है? किसको जानता है वो? किसको? जौनपुर के हम बेटे हैं। नहीं, जौनपुर के बेटे तो देश का बेटा तो सब है, ये तो देशवा मेरा है, तो वो बेटा कहाँ? मोदी आकर के कहाँ से लड़ते हैं? कहाँ से मोदी आकर के बनारस में लड़ते हैं? तो जो माँ गंगा उनको, अरे माँ उनको गंगा बुलाई है, तो इनको जौनपुर का सब लोग बुला दिया है, जनता बुलाया है। दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग पूरे हिंदुस्तान में इस बात को दिखाइएगा। कल अगर मैं पूरा ना करूँ तो मेरी जुबान पकड़िएगा। जो वांट निकलता, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 55,000 भर्ती का वांट निकला, एक बच्चा ट्रेजरी चलान वगैरह कराता है, 450 रुपया तो उसका खाली चलान का खर्च आता है, जो गवर्नमेंट के खाते में डायरेक्ट वो पैसा जाता है, उसका आने जाने का किराया भाड़ा जो लगता है वो अलग से लगता है, तो उसको छोड़ दीजिए। कहा जाए तो इस सरकार में पेपर लीक वगैरह हुए हैं, महंगाई है। एक सेकेंड, वो 55 लाख स्टूडेंटों ने जो 55,000 जो नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, 65 लाख लोग किए, वांट निकला 55,000 का, अप्लाई किए 65 लाख, 2.5 अरब रुपया से ज़्यादा घोटाला हुआ है इस सरकार में, एक बार का। ऐसे 17 बार लीक आउट हुआ है। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद सारे पेपर लीक का जांच कराया जाएगा, और उस खजाना को जिन जिन लोगों ने लूटा है, चाहे योगी लूटे हैं, मोदी लूटे हैं, अधिकारी लूटे हैं, सरकारी खर्च में खाते में जो पैसा गया है उनके जबड़े से खींच करके लाया जाएगा, और उनके ऊपर मुकदमा 419-20 का किया जाएगा। मोदी जी, योगी जी तो कहे जो भी कागज पेपर लीक करने वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं, आज एक मिनट आते हैं हम जौनपुर में, ये तो मान लीजिए महंगाई की बात है। ये कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है भारत, उत्तर प्रदेश। बुलडोजर माफिया है जो बहु बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं, अगले चौराहे पे हम राज खड़े हैं, बुलडोजर का धमकी देते हैं। हमारी बहनें, इस उत्तर प्रदेश की बहनें, इस पूर्वांचल का सबसे VIP क्षेत्र है, हमारे देश का प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। BHU के छात्रा के साथ 3 जो रेपिस्ट थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा का
मंच साझा कर रहे थे, जोगी के साथ थे, मोदी के साथ थे, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ थे। इसका बुलडोजर कहाँ चला जाता है? बृजभूषण सिंह के ऊपर भारत की बेटियाँ जो गोल्ड लेकर के आती हैं, तिरंगा का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा देती हैं, कहाँ गया इनका बुलडोजर? कहीं बुलडोजर नहीं है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, और यहाँ से कहा जाए तो कह रहे हैं ये लोग गेहूं देते थे, हम आटा देंगे और डाटा भी देंगे। क्या उम्मीद है अखिलेश यादव सरकार में अगर आते हैं तो आटा और डाटा देंगे किसानों को? वो तो मिलबे करेगा। एक खाद जो 40 किलो का आ रहा है किसानों का, 40 किलो की बोरी, फिर 5 कम हो गया भाई। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? वो पूरा 50 दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पुनः एक बार कहता हूँ कि नौकरी न रोजगार झूठों की सरकार सारे युवा जान चुके हैं। हम लोग यहाँ गाजीपुर में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, खाली जा रहा है वहाँ से वहाँ। भारत में, पूरे भारत में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने के लिए यहाँ हम लोग लगे हैं। एक नया इतिहास है, महान धरती है, वीरों की धरती है। और एक नया इतिहास बाबू सिंह कुशवाहा लिखने जा रहे हैं। यहाँ भारत की जनता और यहाँ जौनपुर की जनता एक नज़ीर बनेगी इसका इतिहास लिख करके। लोग कह रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं, जैसे ही आए समाजवादी कार्यकर्ता कुछ लोग विरोध करने लगे। बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय तैयार भी हो गया, लोग जानते भी होंगे। जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का कोना कोना उनका क्षेत्र है। वो बाहरी नहीं है, वो कहीं से लड़ सकते हैं। वो गुजरात महाराष्ट्र से नहीं आए हैं। हमारा संविधान भी कहता भारत देश के किसी भी कोने से लड़ सकते हैं। हाँ बताइए। आप पत्रकार हैं, पकड़ेंगे नहीं, पत्रकार हैं। इस भाजपा की अगर कृत्यों पे एक बार नज़र डालेंगे तो जितने मंदिरों में दुर्घटनाएं होती हैं, मुसलमानों के टोपी जूता इस तरह के कपड़े पहना के कराया जाता है और जांच होती है तो निकलते हैं हिंदू।